बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल एमआर कोचिंग सेंटर पे आज हम उपस्थित हैं आपके साथ एक ऐसे वीडियो को लेकर के जो आपकी बहुत सारी भ्रांतियों को दूर कर देगा। दोस्तों, जो परीक्षा जिसकी तैयारी को लेकर के आप सजग हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है और आप इसके लिए डिजर्व करते हैं। आप नेट हैं, पीएचडी हैं, दोनों ही स्तरों पर जो आपका क्वालिफिकेशन है वह सर्वोच्च है इस शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, थोड़ी सी समस्या आपको है, आप अपने सब्जेक्ट में प्रवीण हैं तभी तो आपने उस डिग्री को हासिल किया है, लेकिन जीके एक ऐसा पोर्शन है जो कॉम्पिटिटिव हैं, जो शुरू से जो प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वे बहुत सारी चीज़ों को जानते समझते आ रहे हैं, पैटर्न को समझते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को से अननोन होते हैं और जीके में बहुत सारे ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया होता है जो आपके संपर्क में नहीं आ पाई होती हैं। तो यहाँ पे जीके को लेकर के जो बहुत सारी समस्याएं आ रही थीं, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने बुक्स वगैरह के संदर्भ में भी बातें की थी कि सर कौन सा बुक्स जो है सही रहेगा। दोस्तों, इसके लिए कोई एक बुक जो है वह रिलेवेंट नहीं हो सकती, क्योंकि देखने में तो सिलेबस छोटा लगता है लेकिन उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, अभी तक आयोग ने 2 परीक्षाओं को संपन्न कराया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 और 47 जो 2 परीक्षाएं हुई हैं 7 चरणों में हुई हैं और 7 चरणों के पूरे पेपर को पूरे यूनिट वाइज हमने आज एनालाइज किया है, जिससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। उच्चतर शिक्षा आयोग की जो पहली इकाई है दोस्तों, उसमें इन्होंने जो समसामयिक मुद्दे रखे हैं, करंट अफेयर्स रखे हैं। दोस्तों, जो समसामयिक मुद्दे आप यहाँ देख रहे हैं करंट अफेयर्स, उसमें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे हैं, इनमें इन्होंने 4 चीज़ों को रखा हुआ है। इसमें समसामयिक मुद्दों में 4 चीज़ों को रखा हुआ है दोस्तों। पहला है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, दूसरा है प्रमुख व्यक्तित्व, तीसरा जो आपका है वह है खेल समाचार और चौथा है विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियां। दोस्तों, यहाँ पर हमने उन सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा किया है जो 2014 में परीक्षा संपन्न हुई थी 4 चरणों में और जो 2018-19 में संपन्न हुई थी 3 चरणों में। 7 फेज में जो परीक्षाएं अभी तक संपन्न हुई हैं दोस्तों, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। वीडियो की लंबाई पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे दोस्तों, इस चीज़ों को समझने के बाद आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। आपको सिलेबस की व्यापकता को देख करके भ्रमित नहीं होना है, आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है जो कंटेंट्स दिए हुए हैं और उस पैटर्न को समझ लेना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 2014 फेज 1 का क्वेश्चन है, जिसमें कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005-2014 के डिकेड्स को घोषित किया। यह एनवायरमेंटल से भी संबंधित इश्यूज हो सकता है और साथ ही साथ यह करेंट अफेयर्स का तो है ही है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे 28 फरवरी को मनाया जाता है, बहुत सारे डे जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, उन जैसे जैव विविधता दिवस है, पर्यावरण दिवस है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आपको सोर्स को समझ जाना होगा। जो आप एक बार सोर्स को समझ जाएंगे फिर भविष्य में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप यहाँ देखें, जो सेकेंड फेज में पूछा है पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था, 2014 में परीक्षा संपन्न हुई थी, 2014 के संदर्भ में यह पूछ रहा है। या फिर यहाँ पर जो प्लास्टिक बैग के प्रतिबंध की बात की जा रही है, यह 3rd फेज में क्वेश्चन था दोस्तों। उसके आगे जो आप देखेंगे 2014 के जो 3rd फेज में प्रश्न, आगामी सार्क सम्मेलन कहाँ होने वाला है। इसके साथ अगले फेज में 2014 के लास्ट फेज में नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। इन सारी चीज़ों को हमें इसलिए समझना है कि प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। आपको जो मैं बुक्स बताने वाला हूँ, वह जो मैं अंतिम में बताऊँगा आपको, तो वहाँ पर आपको उन्हीं चीज़ों पर फोकस करनी है। जैसे आप यहाँ देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 के जो
फर्स्ट फेज के एग्जाम हुए वहाँ पर देखिए इसमें विधानसभा कर्नाटक के चुनाव के संदर्भ में पूछा, यानी एकदम करंट को फॉलो किया है। उसके अतिरिक्त अच्छा नीति आयोग द्वारा जारी अभिलाषी जनपदों की सूची की बात की जा रही है, यानी यह बात इकोनॉमिक्स की भी है, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ यह करंट अफेयर्स की बात की जा रही है, यह जो है प्रेजेंट एनालिसिस की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि यह जो 5 जनवरी को जो परीक्षा संपन्न हुई थी 2018 में, कारोबार सुगमता, ये बात जो है ये एकदम करंट की है, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमी की भी है। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेम यह भी जो है वह आपका करंट का है। अब आपको देखना है कि इसकी व्यापकता देखने में कितना आसान है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, लेकिन इन चीज़ों को आप देखें। जैसे और एक प्रश्न देखें, वह अवार्ड को भी सम्मिलित कर दिया गया कि आपको यह जो फिल्म पुरस्कार, और फिल्म पुरस्कार भी आप देखिए, यह जैसे माना जाता है कि जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट होता है वह साल भर की घटनाओं को, बहुत सारे लोगों ने बताया कि साल भर की घटनाओं को आप कवर कर लीजिए, आप जो है अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर परीक्षा जो है आपकी हो रही है 2019 में 12 जनवरी को, और करंट जो पूछ रहा है, यहाँ 2 करंट की बात मैं देख रहा हूँ, 2015 नवंबर और इंद्र 2015 क्या है। आप देखिए 2019 यहाँ पर आप देख रहे हैं परीक्षा संपन्न हुई 12 जनवरी 2019 को, और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंदिरा 2015 क्या है, और नवंबर 2015 में जो 46वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था उसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसने जीता। तो इस तरह की अगर बातें होंगी तब आपको थोड़े सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सीमित दायरा है सिलेबस का। बस आपको उन चीज़ों को पर एक बार फोकस कर देनी है कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। अगर आप हमारे साथ बने रह रहे हैं सो फार सो गुड, अदरवाइज आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं दैट्स नाइस। मैंने कई बार आपसे कहा है आप इतने विज्ञ हैं कि आपको कोई टीच नहीं कर सकता, आपको वही टीच कर सकता है, आपको वही गाइड कर सकता है जो आपके समकक्ष हो। कोई ऐरा गहरा आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा। और मेरा शुरू से ये प्रयास रहा है कि आपको उन चीज़ों से ऐसे अवगत करा दिया जाए कि आप उन चीज़ों को में माहिर हो जाएं। मछली को अगर हम आपको रोज़ दें और रोज़ आप खाना बनाएं, रोज़ खाएं, तो आप उससे जीवित रह सकते हैं। और अगर आपको मछली पकड़ना सिखा दिया जाए तो फिर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप जो है स्वयं से चीज़ों को क्रियान्वित कर लेंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को देखिए। अब बात आती है ग्रेट पर्सनालिटीज़ की। ग्रेट पर्सनालिटीज़ में देखिए इन्होंने अवार्ड को शामिल किया, पुलित्जर पुरस्कार को। अब पुलित्जर पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, इन सारे कंटेंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। अब दूसरी बात, करंट में इन्होंने ग्रेट पर्सनालिटीज़ में अगर आप माने तो मुख्यमंत्री तेलंगाना के या कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो भी उन्होंने शामिल किया है। आप देख लीजिएगा, कमला प्रसाद विशेषकर या प्रधानमंत्री, यानी अभी थोड़ी दायरे को बढ़ा दिया है इन्होंने। इसके साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर की बात इन्होंने करी है। और एक चीज़ और है कि एक बार तो इन्होंने ऐसा किया कि ऐसा प्रश्न रिपीट किया है 2014 की जो लास्ट फेज में कि आप जो है हूबहू बहुत सारे प्रश्नों को इन्होंने सम्मिलित कर दिया था। इसके अतिरिक्त टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करी गई है, या फिर ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक की बात, ये भी ग्रेट पर्सनालिटीज के अंदर आता है। चेयरमैन की नियुक्ति की बात की गई है, और साथ ही साथ एक बार तो इन्होंने फर्स्ट टाइम फ्रीडम इन एग्जाइल यानी एक बुक को सम्मिलित कर लिया है। तो यह पैटर्न कैसा होगा इसको लेकर के थोड़ी उहापोह रहती है, कोई श्योरनेस नहीं रहती है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में तो फिक्स है कि उससे यह प्रश्न आएगा। वह सिलेबस जो है लिमिटेड है। यहाँ पर जो जीके होता है यह सदैव से अनलिमिटेड होता है, और इसी वजह से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा, आपने परीक्षा अगर दी होगी या फिर अगर नहीं दी है, फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं, तो आप अपने सीनियर से बातें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया। 70 में उन्होंने 66, 67, 69 किया, लेकिन फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने जीके में वे अच्छा नहीं कर पाए। क्योंकि जो इंटरव्यू लिस्ट बनती है वह बहुत ही कम रेशियो पे बहुत बनती है, बहुत ही कम रेंज पर बनती है, वहाँ पर एक एक पॉइंट मायने रखते हैं। तो यह जो है इसी वजह से जीके जो है बहुत ही लीड रोल प्ले करता है दोस्तों, बहुत ही लीड रोल प्ले करता है। इसलिए आपको जिनकी वीकनेसेज हैं जीके
विषय में जिनके वीकनेसेस हैं उनको निश्चित तौर पर इस पर फोकस करना चाहिए और उन चीज़ों को समझ जाना चाहिए कि प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। जिस दिन आप यह समझ जाओगे कि प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, क्योंकि कोई भी एग्जाम अपने सिलेबस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंगली ही होता है और आयोग ने इस धारा को अपनाया है। आयोग ने उन सारे सेक्शंस में उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो उनके 6 इकाइयों में विभक्त हैं। अब तीसरी जो इनकी इकाई है, जो सेक्शन है, जो इकाई फर्स्ट की, जो खेल समाचार, तो खेल समाचार में इन्होंने शब्दावलियों का प्रयोग किया है, साथ ही साथ कौन से खेल में क्या पदक तालिका इनकी रही है, या फिर जैसे उन्होंने एक बार तो साइना नेहवाल के बारे में पूछ दिया है, फिर ग्लासगो राष्ट्रमंडल की पदक तालिका के बारे में पूछा है। इसके साथ ही इन्होंने स्नूकर चैंपियन की बात करी है, फीफा वर्ल्ड कप संपन्न हुआ था, इसकी बात की है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्होंने इस सेक्शन से प्रश्न भी नहीं पूछा है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 के सेकेंड और थर्ड फेज में। तो इन चीज़ों को हमने एनालाइज इसलिए किया है जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए कि जो कंटेंट्स दिए हुए हैं उन कंटेंट्स को हम पढ़ेंगे। मैंने कई बार आपसे कहा कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तब तो आपको जो मेरे द्वारा प्रदत्त किया जाएगा वह इसके अकॉर्डिंगली ही किया जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों को अगर एक बार आप अनुकरण कर लेते हैं तो निकट भविष्य में आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी और ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमसे पूछा कि सर जीके हमारे लिए बड़ी ही परेशानी का सबब है, लेकिन इसके बाद यह सब परेशानी निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। अगला जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सेक्शन इनका समसामयिक मुद्दे में विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध जो रिसेंट रिसर्च होते रहे हैं उसको, जैसे यहाँ पर संदेश पाठक दिया है, नया सॉफ्टवेयर है, यह कंप्यूटर का भी पार्ट हो सकता है और करंट का भी पार्ट हो सकता है, न्यूनतम शोध का भी पार्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई है कि सबसे विश्व का बड़ा चुंबक कौन बना रहा है, या ये इन चीज़ों को, या इसमें कौन से 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है, जो 4 इन्वेंशन इन्होंने दिए हैं, जब आप प्रश्न को देखेंगे आप समझ जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है आप देख रहे हैं कभी कभी इस सेक्शन से प्रश्न नहीं आया, जैसे कि 2-3 फेज में ये प्रश्न नहीं आए हैं। एक बार उन्होंने साइट का पूछा है, ये जो साइट जो है यह भी जो है सेटेलाइट से रिलेटेड जो एब्रीविएशन था यह भी उस समय का करंट अफेयर्स ही था जो कि न्यू रिसर्च से रिलेटेड था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोफिया के बारे में पूछा है, जो रोबोट मानव की जो मान्यता सऊदी अरब ने दी रखी थी उसके बारे में पूछा है। चंद्रयान रोवर मिशन के बारे में पूछा है। यह है तो करंट की चीज़ें, लेकिन यह साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, जबकि थर्ड फेज में इन्होंने इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इन सारे पैटर्न्स को आप आज समझ गए होंगे। इसके लिए जहाँ तक बुक की बात है दोस्तों, तो आप कोई भी एक मैगजीन, अगर आप रेगुलरली मैगजीन लेते रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण या कंप्यूटर सक्सेस रिव्यू या और भी कोई भी मैगजीन रेगुलरली आप पढ़ रहे हैं पर एक मंथ की लेकर के, जो मंथ वाइज, तब तो सो फार सो गुड। अदरवाइज आप कोई वार्षिकांक ले लीजिए, या चाहे दृष्टि की हो, घटना चक्र की हो, यूथ की हो, स्पीडी की हो, कोई भी एक ले लीजिए और ले लेने के बाद यू हैव नो नीड टू रीड ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट पार्टिकुलर बुक। आपको सिर्फ जो है उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है। जैसे कि मैंने बताया, यू हैव नीड टू नो अबाउट ग्रेट पर्सनालिटीज, या फिर अवार्ड से रिलेटेड जो बातें की गई, या फिर साइंटिफिक रिसर्च की जो बातें की गई, और करंट नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उसको तो आपको जानना ही होगा। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, या फिर किसी प्रधानमंत्री का बदलाव है, मुख्यमंत्री का बदलाव है, जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं, या उनमें से जो मैंने बुक्स बताई है उनमें से कोई भी एक बुक ले लेते हैं और उन टॉपिक को आप अंडरलाइन करके पढ़ लेते हैं, तो फिर आपके लिए इस सेक्शन से जो मैंने 6 यूनिट है उसमें से पहले सेक्शन की आज बात की, बुक्स भी सजेस्ट किया, उसको अगर आप ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगले सेक्शन की पूरे डिटेल्स सॉल्यूशंस के, पूरे डिटेल्स एनालिसिस के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। दोस्तों एक बात और है, जो अभी तक मैंने 4 प्रैक्टिस सेट दिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर आप उत्तर बता देते हैं तो फिर हमें यह बताने का मौका नहीं मिलता है। जो भी आपकी राय होगी, अगर अभी प्रैक्टिस सेट नीडफुल है कि नहीं है, क्या बातें आपको कैसी चल रही हैं आपके मन में, कृपया आप अपने कमेंट से अवगत कराएं, जिसके हिसाब से हम पुनः आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें या फिर उसको पोस्टपोन कर सकें वर्तमान में प्रैक्टिस सेट को, और टॉपिक पर फोकस कर सकें। जैसी आपसे हमारी बात, जो भी आपकी राय होगी उसके हिसाब से हमारा नया वीडियो आपके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले जो है हम सेकेंड यूनिट्स को लेकर के नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।